आप लोग से माइक ऑफ कर लें। कहाँ तक हुआ था ये? कोई बताए कहाँ तक हुआ था? 1.66 या 67 ऐसा कुछ हुआ था क्या? The number of startups 71 स्टार्टअप्स पे एंड हुआ था। ये हुआ था। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सेंड किया था पॉलिटी का। 15 क्वेश्चन सेंड किया था। 2-3 स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को किया है। मैं क्लास में डिस्कस करूंगा थोड़ा क्वेश्चन। सर हमने किए थे सर, वो सेंड करने थे आपको सर, मैंने सेंड नहीं करने थे सर, मैंने उसी समय कर लिए थे। अच्छा, कर लिए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट दिखाएंगे ना, मैं रेगुलर बेसिस क्वेश्चन सेंड करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपका दिमाग उससे खुलता चला जाएगा, चीजें याद हो जाएगी। मैंने टारगेट किया है कि आप लोगों को नियरली 1000 एमसीक्यू अभी पॉलिटी में कराना है, और 1000 बहुत अच्छे नेचर के एमसीक्यू है। तो 15-20 एमसीक्यू हम लोग करते चले जाएंगे, जिससे आपका पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो फिर आपको दोबारा लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हमें खत्म करना है। तो प्लीज आज 8 से 8:30 का जो टाइम होगा, इसमें आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बैठ के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर लेंगे, क्योंकि क्लास में हम लोग उससे सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिले। हाँ, करेंट अफेयर से क्वेश्चन मैं कल नहीं सेंड कर पाया था, क्योंकि आगे फिर दिक्कत हो गई थी। मेरा मोबाइल बैटरी भी ये डिस्चार्ज हो गया था। मैं जिस समय कर रहा था उस समय आप लोगों को मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा था, उसके बाद मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया था। लाइट बहुत लेट से आई थी फिर। आज से मैं कर दूंगा। ओके, चलिए। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज गेम्स गेन्स मोमेंटम। अब आपसे ऐसी क्वेश्चन आएगा, साइकिल फॉर चेंज। तो ये साइकिल फॉर चेंज क्या है? एक साइकिल फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया गया है। तो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज इज गेनिंग मोमेंटम इन इंडियन सिटीज एज 41 cities are testing cycle friendly initiatives. 107 cities have registered to be the part of cycling revolution. जो स्मार्ट सिटीज मिशन है ना, उससे एसोसिएट इस चीज को किया गया है। किस चीज को? तो साइकिल फॉर चेंज, साइकिल चेंज के लिए। ये हमारा एक तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इट एडॉप्टेड अ टेस्ट लर्न स्किल अप्रोच वेयर क्विक लो कॉस्ट इंटरवेंशन वर टेकन इन द फर्स्ट फेज ऑफ द चैलेंज, followed by learning from them and preparing for a skill up in the second phase. The key intervention area are identifying barriers to cycling by listening to the people, मेकिंग स्ट्रीट एंड नेबरहुड सेफ एंड फन फॉर साइकिलिंग। आप देखते हैं कि अब बड़े बड़े सिटीज में क्या होता है, एक पेडिस्ट्रियन और साइकिलिंग पाथ बनाया जाता है। आप जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखेंगे, दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि जो रोड्स होता है, रोड्स की साइड साइड में यहाँ पे पेडिस्ट्रियन, पहले सिर्फ पेडिस्ट्रियन होता था, अब इसको पेडिस्ट्रियन एंड साइकिलिंग पाथ बना दिया गया है, ठीक है? क्रिएट अ साइकिलिंग कम्युनिटी। लोगों को अब इनकरेज किया जाता है कि अब आप अपने वर्क प्लेस भी थ्रू साइकिल्स, आप साइकिल से अपने वर्क प्लेस पे जाओ एंड ऑल। तो लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर इंगेज टू कंडक्ट वेरियस इवेंट एट अ लार्ज स्केल टू ब्रिंग द साइकिलिंग कम्युनिटी टुगेदर। इसमें एम्पावरिंग वुमेन टू साइकिल, वुमेन को भी एम्पावर करना है साइकिलिंग के लिए। होस्टिंग साइकिल ट्रेनिंग कैंपेन फॉर ओल्डर वुमेन, यहाँ पे ओल्डर वुमेन तक को कंसीडर किया जा रहा है कि उनके लिए भी साइकिल ट्रेनिंग कैंप लॉन्च किया जाए। चेंजिंग एवरीडे बिहेवियर थ्रू कैंपेन। तो साइकिल टू वर्क कैंपेन वाज लॉन्च्ड वेयर सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट पेडल टू ऑफिस टू इंस्पायर सिटीजन्स टू साइकिल। तो साइकिल टू वर्क, ये कैंपेन किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया था सीनियर ऑफिसर्स के लिए, कि अगर जो गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर्स अगर साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं
तो वहां पे क्या होगा कि सिटीजन्स को भी एक तरीके का इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और हम लोगों के अंदर एक जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है साइकिल को लेके वो दूर जाएगा। ठीक है, setting up department focusing on cycle in cities with the help of transport expert and government stakeholders about India cycle for change challenges। तो ये कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 25 जून 2020 अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अब पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया है? साइकिल फॉर चेंज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नहीं होगा। ठीक है, कौन सा है? तो मैंने बोला ना स्मार्ट सिटीज मिशन को उसके साथ अटैच किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। इसका एम क्या है? टू encourage and support Indian cities to implement cycling friendly initiatives in response to COVID-19, including pop-up cycle lanes and non-motorized zones. Then Arogya Setu rolls out features to update vaccination status on the Arogya Setu app. अब आरोग्य सेतु ऐप है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आरोग्य सेतु ऐप आया था रिलेटेड टू कोविड एंड ऑल, कि आपकी इर्द गिर्द कितने लोग कोविड से इन्फेक्टेड हैं, आपको डायमीटर, वो एरिया, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे एक नया फीचर आया जहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेटस को वहाँ पे अपडेट किया जा सकता है। तो आरोग्य सेतु हैज रोल्ड आउट अ फीचर टू अपडेट वैक्सीनेशन स्टेटस ऑन द आरोग्य सेतु ऐप। will get the option to update the vaccination status if they have not taken the revised self assessment on the app। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप अपने वैक्सीनेशन स्टेटस को वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। Yes, memorandum of cooperation between India and Japan in field of sustainable urban development। sustainable urban development हमने और भी पढ़ा था क्या? Yes, sir. क्या था? Maldives. And Maldives. मालदीव्स। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। ठीक है, मालदीव्स भी आपको याद रखना है और जापान भी आपको याद रखना है इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ जापान। तो आपको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री के थ्रू, बस मिनिस्ट्री सॉरी field of sustainable urban development between India and Japan and India and Maldives both। तो both A and B जिस तरीके से आपसे पूछा जाए उस तरीके से आप उसको आंसर करेंगे। और ये जो कॉपरेशन साइन हुआ है, ये कॉपरेशन कितने साल तक कंटिन्यू करेगा? तो 5 साल तक कंटिन्यू करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर एंड कुड बी फर्दर ऑटोमेटिकली रिन्यूड फॉर सक्सेसिव पीरियड ऑफ 5 years एट अ टाइम। और ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा फॉर 5 years एट अ टाइम। It would promote strong, deep, and long-term bilateral cooperation in the field of sustainable urban development. Okay. DAC, DAC का फुल फॉर्म डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड RPF, that is request for proposal for construction of 6 submarines। अब ये 6 submarines आपने प्रोजेक्ट 75 में पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट P75 आपने पढ़ा है 6 सबमरीन्स के बारे में। यस सर, यस सर। यस, तो ये उसी को अप्रूवल दिया है। The Defense Acquisition Council headed by the Defense Minister Rajnath Singh has approved request for proposal for construction of 6 conventional submarine under project P75 under the strategic partnership model, जिसका टोटल कॉस्ट आएगा 43,000 करोड़ रुपीज। सोच रहे हैं आप 6 सबमरीन्स का टोटल कॉस्ट 43,000 करोड़ रुपीज। हाउ बिग इज दिस? Defense Acquisition Council also approved the proposal concerning capital acquisition of various equipment for modernization and operational needs of the armed forces amounting to approximately 6,000 crore। अभी देखिए प्रोजेक्ट P75 क्या है, तो आपको इसका नाम याद है? कलवारी, कालाहारी, ये जो 6 सबमरीन्स है प्रोजेक्ट P75 में। पर प्रोजेक्ट P75 में जो 6 सबमरीन्स है ना, उसका नाम एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और नोट डाउन करके मुझे ग्रुप पे सेंड करेंगे। ग्रुप पे शेयर क्या करिए, क्योंकि हर स्टूडेंट एक दूसरे को देखेगा ना तो उसे लर्न करता है और आपको भी बहुत लंबे टाइम तक ये सब चीज याद रहेगा। ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट इन्विसेस इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमरीन इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन सिस्टम।
तो ये जो 6 सबमरीन्स है ना, इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन होगा इसका, ठीक है। इट इज अ फॉलो ऑन द प्रोजेक्ट 75 कालावारी क्लास सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी, और इसका जो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया 43,000 करोड़ रुपीज। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्या किया है, इस चीज का अप्रूवल दे दिया है। तो 43,000 करोड़ रुपीज इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा, और यहाँ पे 6 क्लास सबमरीन बनाया जाएगा इंडिजीनियसली, मतलब हमारे कंट्री में खुद ये बनाया जाएगा। और ये सबमरीन्स कहाँ भेजा जाएगा, तो ये इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन के लिए है ये सबमरीन क्यों लॉन्च किया जा रहा है, किस, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में, प्रोजेक्ट 75 के बारे में, क्यों ये सबमरीन लॉन्च किया जा रहा है? टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, यस सर। चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सबमरीन लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने क्या किया, साउथ चाइना सी तो चाइना को हो ही चुका है, इंडियन ओशन में वो पूरी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तो उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया, और जहाँ पे 6 सबमरीन इंडिजिनियसली लॉन्च करके वहां पे डिप्लॉय करेंगे। वेबिनार ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री। अब ये देखिए, एक ये वेबिनार कंडक्ट कराया क्या था, तो ये वेबिनार किसने कंडक्ट कराया था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये कंडक्ट कराया था। तो ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट पे एक वेबिनार कंडक्ट कराया था, किसने कराया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कराया था। बस दैट्स इट, इतना ही आप याद रखें, इससे ज्यादा आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट। ओके फाइन, सी, Ministry of Power circulates paper on market-based economic dispatch। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कैसा पेपर सर्कुलेट किया है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सर्कुलेटेड अ डिसीजन पेपर ऑन मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच टू ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर फॉर ऑब्टेनिंग देयर इनपुट्स एंड कमेंट। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना अपना क्या करेंगे, इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है ना, ये मिनिस्टर ऑफ पावर वाला, ये एक्चुअली मेंस के लिए, ये प्री के लिए इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, आप इस सब चीज को स्किप कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आते हैं, किस तरीके का इकोनॉमिक डिस्पैच बनेगा। तो दीज आर फॉर द मेंस, इसको लीव इट। चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3। चाइना ने पहला ह्यूमन केस रिपोर्ट किया है H10N3, दैट इज बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू किस में होता है, बर्ड्स में होगा। तो यहाँ पे पहला ह्यूमन केस आया है, किस कंट्री में आया है, चाइना में आया है। तो नेशनल हेल्थ कमीशन कॉमा चाइना हैज कंफर्म फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 strain of bird flu in eastern province of Jingasu। About H10N3 strain, it's a low pathogenic or relatively less severe strain of the virus in poultry। तो ये लेस सीवियर होता है, और ये स्ट्रेन कहाँ पे देखा गया है, ह्यूमन में देखा गया, पहला स्ट्रेन ह्यूमन में देखा गया है, किसने किया, चाइना ने किया है, ठीक है। तो चाइना के यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रेन देखा गया है, पता नहीं क्या क्या देखा जाएगा। The risk of its spreading on a large scale is very low. The strain is not a very common virus। अब ये जैसे लिखा रहता है ना, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज वेरी लो, पता नहीं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जब कोविड आया था तो उस समय WHO ने भी बोला था कि ये इसका स्प्रेडिंग जो है ये बिल्कुल मिनिमम है, ये स्प्रेडिंग नहीं होता है। बट क्या हुआ, तो strain is not a very common virus as per the coordinator of the Food and Agriculture Organization Emergency Center for Transboundary Animal Disease at Regional Office for Asia and the Pacific। तो इतना आपको नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि पहला बर्ड फ्लू का स्ट्रेन ह्यूमन में देखा गया, किस कंट्री में, तो चाइना में देखा गया। दैट्स इट।
एली लिलीज एंटीबॉडी कॉकटेल गेट्स नोड। तो ये क्या है? ये एक कंपनी है। एली लिली क्या है? एक कंपनी है। एली लिली एंड कंपनी इंडिया हैज रिसीव्ड परमिशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स कॉम्बिनेशन इन इंडिया। तो एक तरीके के ड्रग्स के लिए इसको परमिशन मिला है। ये जो ड्रग्स क्या करेगा, तो जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होता है ना, जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड सिम्टम होता है ना, वहां पे इस ड्रग्स को यूज किया जाएगा। तो ड्रग्स का नाम क्या है? Bamlanivimab 700 mg and Istivimab 1400 mg should be used together for the treatment of mild to moderate COVID-19। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरीके का ऐसा ड्रग्स है जिसका नाम ये है, उसमें माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 वैक्सीन को क्योर करने के लिए है। दैट्स इट। और किस कंपनी ने बनाया? तो एली लिली ने। Ministry of Women and Child Development asked state or union territory to ensure care and protection of children impacted by COVID-19। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक फर्दर एक स्टेप ली फॉरवर्ड। तो जो भी चिल्ड्रेन कोविड-19 से इम्पैक्ट हो रहे हैं उनकी केयर और उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज आस्क्ड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी to ensure care and protection of children adversely impacted by COVID-19 following the protocol as mandated under the Juvenile Justice Act of 2015। तो किसने ये एक तरीके का ये इनिशिएटिव लिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो भी चिल्ड्रन कोविड से इम्पैक्ट होंगे उनको प्रॉपर केयर दिया जाए। CESL sign MOU with Ladakh and Meghalaya to expand decentralized solar portfolio। अब ये decentralized solar portfolio काफी important है, ठीक है। तो देखिए, Convergence Energy Services Limited has signed 2 MOU with the state of Meghalaya and Union Territory of Ladakh amounting to around 65 megawatt of decentralized solar। तो किस चीज के लिए ये MOU साइन किया गया है Convergence Energy Services Limited के साथ? तो डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पोर्टफोलियो के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए लद्दाख और मेघालय के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। अब ये जो एमओयू है बिटवीन मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सीएसएल इज वर्थ 60 मेगावाट। इट विल आल्सो इन्वॉल्व फाइंडिंग सिनर्जी इन बिजनेस डेवलपमेंट टू इम्प्लीमेंट वेरियस सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाइक पंप सेट, कहीं पे एलईडी लाइटनिंग, सोलर पावर स्टेशन, ये सब एग्रीकल्चर वगैरह, जहां भी इन सब चीजों का यूज होगा ना, वहां पे आप देख रहे हैं कि अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होगा कि उस लोकेशन के आसपास वहां पे सोलर जनरेट होगा और उस सेक्टर पे वहां पे फोकस किया जा सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्टर के हमें यहाँ पे एलईडी लाइट्स के लिए यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे हमें पंप सेट के लिए फोकस करना है, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विद द यूज ऑफ दिस सोलर जनरेशन एंड ऑल, वहां पे क्या होगा, ये सब चीज ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि CESL ने किसके साथ ये MOU साइन किया है, तो मेघालय एंड लद्दाख बोथ। अगर एग्जाम में आ जाता है मेघालय लद्दाख, तो दोनों ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ग्रैंड फिनाले ऑफ गंगा क्वेस्ट 2021 कमेंसेस ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में एक ग्रैंड फिनाले ऑफ गंगा क्वेस्ट किया गया था 2021 का, तो वो एंड हुआ कब हुआ? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज द ग्रैंड फिनाले ऑफ गंगा केस 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। तो अगर पूछना होगा तो आपसे यही पूछेगा कि जो ग्रैंड फिनाले जो गंगा क्वेस्ट चल रहा था 2021 का, वो कब एंड हुआ या किसने उस चीज को ऑर्गेनाइज कराया था? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ऑर्गेनाइज कराया, तो एंड हुआ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ ग्रीन रूम AC लॉन्च्ड ऑन GM। ये GM क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ ग्रीन रूम AC। अब ये ग्रीन रूम AC क्या है? क्या है ये? AC क्या होता है? एयर कंडीशन होता है। तो ग्रीन रूम एयर कंडीशनर अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी वाज लॉन्च्ड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो अभी अगेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन तो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो कैसा, कौन सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स हमने लॉन्च किया उस दिन? तो हमने EC को लॉन्च किया, जो कि ग्रीन रूम एयर कंडीशनर है, ठीक है। द लॉन्च इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ
इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। This innovation can provide financial saving for government buyers and will meet evolving environmental challenge by moving towards a circular economy. अभी देखिए क्या होगा, तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल होगा ना, वहाँ पे क्या करेगा, इनेबल एंड इनकरेज ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी टू बाई एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन एसी, thereby paving a way for sustainable public procurement SPP in India. तो वहाँ पे इनकरेज किया जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस पे कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो क्या करें, तो वो ऐसे ग्रीन एनवायरनमेंट ईसी को परचेज करें और उसको फिर प्रोक्योर करें, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा तो क्या होगा, फिर मार्केट में उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो ग्रीन ईसी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए किस तरीके हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, हम लोग इससे बहुत ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकते हैं। तो हम लोग को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेना होगा। अब अगर आपके एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपके पास ये सब बहुत अच्छा डेटा तैयार है। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट, देन ये ग्रीन एसी का कॉन्सेप्ट। तो ये सब केस स्टडी में आप लोग इन सब चीजों को ऐड करते चले जा सकते हैं। इससे आपका आंसर जो होता है ना, काफी एनरिच हो जाता है। कहीं पे ये सब चीज नोट करते चलिए कि अगर मुझे मेरा कोई हेडिंग इस तरीके से आता है ना, तो हम वहाँ पे क्या क्या आंसर्स कर सकते हैं, किस किस पॉइंट को हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठते हैं? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो कॉपी पेन Yes, लेके sir. बैठा करिए अगर इस तरीके का है ना, कॉपी पेन लेके, क्योंकि मैं इस तरीके से एग्जॉस्टिव चीजें भी कुछ कुछ बताते रहता हूँ, उस चीज को नोट करके रहिए। क्योंकि मेरा ये है कि आंसर्स राइटिंग और मेरे पास आता भी है, मैं चेक भी करता हूँ। तो ब्रॉड वैरायटी में आप लोगों को इसलिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर चेयर्स मीटिंग टू डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप अहेड। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन held a virtual meeting with senior government official to discuss the infrastructure roadmap ahead. तो बस किसने ये किया था इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था। दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। Yes, Indian Railway to become largest green railways in the world. Again, एक नया इस स्टडी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एसी, अब क्या आ गया, ग्रीन रेलवे। तो इंडियन रेलवे टू बिकम द लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे इन द वर्ल्ड, इज इट सो? लेट्स सी। Indian Railway is working in mission mode to become the largest green railway in the world and is moving towards becoming a net zero carbon emitter before 2030. नेट जीरो कार्बन एमिटर बिफोर 2030, मतलब इंडियन रेलवे से नेट कार्बन एमिशन जो होगा वो जीरो होगा। तो बाय 2030 अगर इंडियन रेलवे अगर कार्बन एमिशन जीरो कर दिया, पॉल्यूटेंट्स अगर निकलेगा नहीं, हार्मफुल गैसेस निकलेगा नहीं, तो इंडियन रेलवे को ग्रीन इंडियन रेलवे नहीं कहा जाएगा। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया भी तो है। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब जितना भी रेलवे चलता है ना, वो सब इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन विच इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड रिड्यूसेस पॉल्यूशन। प्लीज माइक ऑफ। Railway electrification, which is environment friendly and reduces pollution, was started in 2014 and has increased to 10 times currently. So Indian Railway has plans to achieve 100% electrification of broad gauge routes by December 2023. So 2023 तक, दिसंबर 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इसका ब्रॉड गेज। दो तरीके का गेज आपको पता होगा, एक होता है नैरो गेज, एक होता है ब्रॉड गेज। तो यहाँ पे ब्रॉड गेज का बात हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जितना भी जो भी नया कोच ये सब जो बन के आता है, ये सब ब्रॉड गेज पे काम करता है। ट्रैक उसका चौड़ा होता है, ठीक है। सर 4 टाइप गाज है सर, गाज 4 टाइप का होती है सर। हाँ, तो ये हाँ ब्रॉड गेज का यहाँ पे बात हो रहा है कि हर तरीके जो भी ब्रॉड गेज होगा ना, वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। वो तो फिर ये भी होता है ना कि टॉय ट्रेन का भी अलग गेज होता है। इंडिया में वैरायटी ऑफ ट्रेन चलती है, बट यहाँ पे जो मतलब मेजोरिटी ऑफ ट्रेन होता है ना, उसका बात हो रहा है कि वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। ओके, DBT NII receives trademark for India's first indigenous
ट्यूमर एंटीजन जिसका नाम है SPA-G9, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली एंड एटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कैंसर इंस्टीट्यूट। देखिए इससे आपको एक केस स्टडी पता चलेगा कि कितने लोग कैंसर से ग्रसित हैं इंडिया में और कितने लोग लाइफ टाइम में कैंसर से डाई करेंगे। तो ये केस स्टडीज पे आया था, ठीक है। तो उसी को अभी हम लोग कवर करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कैंसर इंस्टीट्यूट अद्यार चेन्नई में है, have received the trademark that is Aspaginitim for India's first indigenous tumor antigen जिसका नाम है SPA-G9। ये ट्यूमर ये बाद में ये कैंसरियस सब्सटेंस का रूप ले लेता है। तो एज पर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर 2020 ग्लोबोकैन 8.51 लाख पीपल इन इंडिया डाई ऑफ कैंसर एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे केस स्टडी है ना कि लगभग 8.5 लाख लोग हर साल कैंसर से मर जाते हैं इंडिया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स 1 in 10 Indians will develop cancer during their lifetime। तो WHO का ये रिकमेंडेशन आया है, एक तरीके एस्टिमेट बताया है कि आउट ऑफ 10 इंडियंस 1 इंडियन को कैंसर होगा ही उनके लाइफ टाइम में, और आउट ऑफ 15 इंडियन 1 इंडियन कैंसर से उनकी मौत होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि वी शुड लुक फॉरवर्ड कि इट्स द टाइम ऑफ आवर कि व्हाट वी शुड डू। तो इस तरीके का इंडिया में फर्स्ट एंटीजन, ये जो एंटीजन है SPA-G9, इसका ट्रेडमार्क मिला है इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी को, ठीक है। तो टू फाइट अगेंस्ट दीज कैंसरियस सब्सटेंसेस एंड ऑल। जैसे बोला जाता है ना कि जो प्लास्टिक वाले जो बर्तन होते हैं उसमें कभी भी हीटेड सब्सटेंस आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे आप खाना गर्म वगैरह करते हैं ना, तो कभी भी प्लास्टिक वाली चीज़ों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कैंसरियस सब्सटेंस जनरेट होता है। तो ये सब काफ़ी हार्मफुल होता है, ये डायरेक्ट कैंसरियस सब्सटेंस होता है। इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक के बॉटल में गर्म खाना या ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए, मतलब प्लास्टिक के बॉटल में जो प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह होता है, ये सब काफ़ी हार्मफुल होता है। सीज इनिशिएटिव एंड सीज पोर्टल टू सपोर्ट एल्डरली लॉन्च। आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि सीज इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू डिजेबल्ड एल्डर पीपल, दो और इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब सीज का फुल फॉर्म ही देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज वर्चुअली लॉन्च्ड द सीज, दैट इज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन initiative and siege portal for elderly person के लिए है। India's elderly population is expected to increase from around 7.5% in 2001 to almost 12.5% by 2026 and surpass 19.5% by 2050। तो इंडिया का जो elderly population है वो क्या होगा